अरे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान के हाथ लगाने की? हाँ, तूने देखा भी है इतना महंगा सामान? मैं तो सिर्फ देख रही थी, मैं लगा नहीं सकती, कम से कम देख तो सकती हूँ ना। मैंने इसमें कौन सा पाप कर दिया है? तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा पाप किया है सुहागन के सामान को हाथ लगा के? प्रिया, तू ऐसा क्यों बोल रही है? मैं तो हमेशा यही चाहूंगी तेरे पति की लंबी उम्र हो। और तू क्या सोच रही है, मेरे पति को नजर लगाएगी? जैसे तू अपने पति को खा गई वैसे मेरे पति को भी खाना चाहती है। और हाँ सुन, मेरे पति के आसपास भटक भी मत जाइयो और ना ही मेरे रूम के पास। प्रिया, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो उन्हें देखती तक नहीं हूँ, उनसे बोलती तक नहीं हूँ। और हाँ, वो तो मुझे पता है तू क्या देखती है और क्या सोचती है मेरे पति के बारे में। भाभी जरा इधर आना। आ रही हूँ। सारी चीजें मनहूस कर दी, मनहूस कहीं की। आगे से इस कमरे में दिख गई ना, इसकी टांगे ही तोड़ दूंगी। पता नहीं मेरे आदमी ने क्यों बुलाया, देख के आती हूँ क्या कर रहा है वो। ये लो, 2000 रुपए हैं, इसमें अपना खर्चा चला लेना और अपने लिए ना अच्छा सूट लिया ना। पर ये पैसे मुझे नहीं लेने। क्यों, क्या हो गया? रख लो कोई बात नहीं, लो। पर लेकिन आपको और प्रिया को भी तो जरूरत होती है पैसों की, घर में ही इतने खर्चे होते हैं। मुझे नहीं लेने, ये पैसे रख लो आप। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप पैसे रख लो, घर के खर्चे तो मैं देखता हूँ ना। नहीं अमित, ये पैसे अपने पास रख लो, कहीं प्रिया देख लेगी और उसे पता चला तो बहुत गुस्सा करेगी। ये लो, मैं नहीं लूंगी पैसे। अरे भाभी तुम टेंशन मत लो, जब मैंने कह दी प्रिया को मैं अपना आप देख लूंगा, तुम ये पैसे रखो, तुम्हें जरूरत है। आगे से तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े ना तुम मुझसे बोलना, ठीक है? अरे वाह, आज इस विधवा को पैसे दिए जा रहे हैं, आज तक मुझे तो नहीं दिए इतने पैसे। और हाँ, ये करेगी क्या इन पैसों का? प्रिया, ये क्या तमीज है तुम्हें भाभी से बोलने की? तुम्हें तमीज है या नहीं है? अरे बिल्कुल ही तमीज भूल गई क्या? और हाँ, तुम तो अपना मुंह बंदी रखो, मैं कैसे भी बात करूं इस विधवा से, मुझे तो इसकी शक्ल भी पसंद नहीं है। और हाँ, तुम तो मुझे ये बताओ, तुमने इस विधवा को पैसे भी कैसे दिए? फ्री में आ रहे क्या पैसे जो तुमने इस विधवा को पैसे दिए, या पेड़ पे लटक रहा है पैसे? मुझे ये बताओ तुम। प्रिया बिल्कुल चुप, घर का खर्चा मैं देख रहा हूँ ना, मैं अपना आप देख लूंगा। इस बेचारी का हमारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन? आखिर हम नहीं करेंगे इनका तो कौन करेगा इनका? देखो, आप आपस में लड़ाई मत करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो। ये लो पैसे, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। भाभी इसका तो बोलने का काम है, मैंने दिए ना पैसे, तुम रखो पैसे, मैं अपना आप देख लूंगा सर। आप इसकी वजह से मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हो और मुझसे बहस कर रहे हो? हाँ देख प्रिया, ज्यादा बहस मत कर, घर मुझे चलाना, तुझे नहीं। मैं अपना आप देख लूंगा मुझे क्या करना है, समझ गई ना तू? मैं अपना आप देख लूंगा, जा दो यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी तेरी कोई बात। मिल गई तुझे ठंडक? हाँ, हम दोनों के बीच लड़ाई करवा के। प्रिया, मैंने तो कहा था देवर जी से कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, उन्होंने तो जबरदस्ती मुझे दे दिए। मैं तो मना करते करते भी दे दिए उन्होंने। ला इधर दे पैसे। पैसे तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे, कम से कम तुम दोनों लड़ो मत। हाँ, मैं ही रखूंगी इन पैसों को, तुझे तो रखने नहीं दूंगी। और हाँ, अपनी ना ये मनहूस शकल ले जाके कुछ काम कर ले, चल। और अब जा क्यों नहीं रही यहाँ से? कहीं जाके मर जाना तू, जा मनहूस। हमारी छाती पे मोम दल रही है, पता नहीं कब कलेश कटेगी।
ये भी पता नहीं कहाँ चले गए, घूमते फिरते हैं, अभी तक नहीं आए। और एक ये महारानी खून पी रही है, कहीं मरती भी नहीं है जाके। अरे ओ महारानी रुक, कहाँ चल दी सुबह सुबह? वो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए, तो उन्हीं के पास जा रही हूँ। अब ये ड्रामे भी रचाने लगी तू? क्या ड्रामे शुरू हो गए ये तेरे? घर का काम तेरी माँ करेगी या तेरा बाप आके करेगा? प्रिया, मैंने सारा काम कर दिया और जो काम होगा वो मैं आके कर दूंगी। तू कहीं नहीं जाएगी, चल घर का काम कर चल के। प्रिया समझा करो, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ा रही है? प्रिया, ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? मैं तो कुछ भी नहीं कह रही, घर का सारा काम पड़ा है, पता नहीं महारानी कहाँ जा रही है। भाभी, वैसे कहाँ जा रही हो तुम? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, काफी दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, इसलिए मैं जा रही थी। और ये जाने नहीं दे रही मुझे। अच्छा, तू मेरी चुगली लगा रही है इनसे? हाथ छोड़ इसका। जब तू मेरे सामने इनसे बदतमीजी कर रही है तो मेरी पीठ पे कैसे करती हो इनके साथ? इस मनोज की वजह से आपने आज मुझ पे हाथ उठाया। हाँ उठाया, क्या करेगी तू? हैं? बता। एक मिनट, तुम इसका इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम दोनों को कुछ चल रहा है। अगर हमारे बारे में कुछ बोल देना आपके बाद तो एक जान से मार दूंगा। ये मेरी भाभी है। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे पीछे पे लड़ाई मत करो। बिल्कुल हाथ मत उठाओ तुम। जा रही हूँ मैं, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। और हाँ, आज के बाद मुझसे बात मत कर लेना, अब रहना इस मनोज के साथ। भाभी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, उसकी बात का बुरा मत मानना। पर आपने उस पे हाथ क्यों उठाया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, वो समझ जाएगी। वो गुस्सा होके चली गई है, मैं उसे मना लेती हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी दवाई लेने। अरे नहीं नहीं भाभी, उसे मनाने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम दवाई लियो पहले। अरे नहीं अमित, तुम नहीं जानते उसके मन में मेरे लिए क्या चल रहा है। अरे मैं समझा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, जाओ तुम दवाई लियो पहले, जाओ। चलो ना, खाना बन गया, खाना खा लो। ओए, तू जा यहाँ से, मुझे नहीं खाना खाना वाना। अरे क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्या हुआ? अब तो मैं कुछ कह भी नहीं रही हूँ। मैंने तुझसे कह दिया ना, मुझे नहीं खाना, मुझसे बात मत कर ली बिल्कुल भी, जा यहाँ से। हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे किसी लिए बात नहीं कर रहे हो, उस मनोज की वजह से। मैंने तुझसे कितनी बार कह दिया ना, भाभी के बारे में कुछ मत बोला कर। करवा दी ना घर में लड़ाई, तेरी वजह से अब मुझसे बात तक नहीं कर रहे, तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ। प्रिया, ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रही हो? क्या कर दिया? मेरे घर में आग लगा दी, अब तेरी वजह से वो मुझसे बात तक नहीं कर रहे, तो कहीं चली क्यों नहीं जाती? प्रिया, अगर ऐसी बात है तो मैं अमित से बात कर लूंगी और ये कहूंगी कि प्रिया की कोई गलती नहीं है। तू एक काम कर, तू अपने घर चली जा, यहाँ खून पी रही है हमारा। मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? मेरा तो वहाँ कोई है ही नहीं। तुझे आज इस घर से निकाल के रहूंगी, तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं प्रिया, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी प्रिया, मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुझे मेरी गलती लगती है तो मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ, पर मेरे को मत निकाल प्रिया। गलती तेरी यही तो है, तू इस घर में जो पड़ी है, तू कहीं जाके मर क्यों नहीं जाती? बता रही हूँ, आसपास भटक मत जाना, नहीं तो तुझे इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगी। हाँ सर जी, हाँ कोई बात नहीं सर जी, तुम्हारा टाइम से पहला काम हो जाएगा। हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है सर जी।
ये क्या हो गया मेरी आँख में? आँख में क्या गिर गया मेरी? प्रिया, प्रिया, प्रिया। क्या हो गया देवर जी? प्रिया तो काम कर रही है। भाभी देखना मेरी आँख में कुछ गिर गया। रुको 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 रुको, आँख घुमाओ मत, मच्छर है इस। निकल के क्या? वाह, क्या चल रहा है ये सब? अरे प्रिया, जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस चुप, मैंने ना सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। और हाँ, तुम्हें ना कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तू कर दिया ना काला जादू, जो सारी बातें तेरी तरफ ही बोल रहे हैं, मेरी तरफ एक बात भी नहीं बोल रहे। अरे प्रिया, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आंख में मच्छर गिर गया था, मैंने तुम्हें आवाज लगाई, तुम आई नहीं, इतने भाभी ने आके मेरी आंख में से मच्छर निकाल दिया। बस ज्यादा ना सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे प्रिया, देवर जी सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा तो देवर जी के आँख में मच्छर था, वो मैंने निकाल दिया। अरे प्रिया, तुम्हारे सर की कसम खा क्या रहूं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बस मुझे जीते जी मत मारो, मारना होता है ऐसे ही मार दो। यार मुझे पहले से ही सकता। और हाँ अमित, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रिया, देवर जी की कुछ भी गलती नहीं है। मैं अपने मरे हुए पति की कसम खाती हूँ, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम अपने मरे हुए पति को तो चैन से रहने दे। है तेरे अंदर थोड़ी सी भी शर्म, जो तू एक सुहागन का घर उजाड़ रही है? कुछ तो शर्म कर। प्रिया चुप, जब से देख रहा हूँ बोले जा रही हो। अरे मेरी बात तो सुन लो पहले। यार भाभी को ना मैंने कभी गलत निगाह से नहीं देखा। भाभी और देवर का रिश्ता पता कैसा होता है? माँ बेटी की तरह। यार एक बात बताओ, भैया तो चले गए, जैसा तुम भाभी के साथ ऐसा कर रही हो, अगर मैं भी भाभी के साथ ऐसा करूं तो इनका तो जीना ही बेकार है। एक बात बता प्रिया, इनका हमारे अलावा इस दुनिया में है ही कौन? यार प्रिया, जैसा तुम सोच रही हो ना, सिर्फ बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं ये चाहता हूँ कि जैसा हम खुश रहते हैं ना, ऐसा भाभी भी खुश रहे। पर यार प्रिया, तुमने हमेशा हमें गलत ही समझा है। पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि हम गलत हैं, प्रिया मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, पर भाभी ना इस घर से कभी नहीं जाएगी, भाभी इसी घर में रहेगी। नहीं 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 देवर जी, तुम प्रिया को डिवोर्स मत दो। मैं एक काम करती हूँ, मेरी वजह से आप दोनों में लड़ाई हो रही है, मैं इस घर को खुद ही छोड़ के चली जाती हूँ। भाभी, जब तुम गलत हो ही नहीं तो तुम इस घर से क्यों जाओगी? तुम इसी घर में रहोगी। भाभी तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे अलावा तुम्हारा है ही कौन इस दुनिया में? देवर जी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, और मैं चली जाऊंगी, पर मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम लोगों का घर बिगड़े। मिल गई तुझे शांति, हो गई तुझे खुशी? भाभी सुनो, भाभी मुझे माफ कर दो, तुम कहीं नहीं जाओगी। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं प्रिया, तू माफी मत मांग। भाभी अब हम दोनों इसी घर में रहेंगे और खुशी खुशी काम करेंगे। मैं आपको कभी कुछ नहीं बोलूंगी और मुझे माफ कर दो। देखना अब भी तो अच्छी लग रही हो। बस मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि तुम दोनों खुशी खुशी रहो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब चलें? चलो।